आप देख रहे हैं वर्ल्ड पंजाबी टीवी। शुरुआत करेंगे आज के बुलेटिन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की मुख्य हेडलाइंस के साथ। देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। पोलिंग बूथ पर सुबह से वोट करने के लिए पहुंच रहे लोग। एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को दिए आदेश। पिछले 5 महीने से बंद है शंभू बॉर्डर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने यूट्यूबर एल्विश यादव को किया तलब। 23 जुलाई को लखनऊ में पेश होने के दिए आदेश। मामले में नोएडा में मई 2024 को मुकदमा किया गया था दर्ज। करोड़ों के वेट घोटाले में हरियाणा में 14 जगहों पर ईडी की छापेमारी। 3 पूर्व अफसरों समेत कई कारोबारियों के ठिकानों पर दी दबिश। जोशीमठ के पास नेशनल हाईवे पर पहाड़ का हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। पहाड़ टूटने से सड़क के दोनों तरफ लगा लंबा जाम। राहगीरों की बढ़ी परेशानी। अब खबरें विस्तार से। एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए हैं हाईकोर्ट ने। हरियाणा सरकार को ये आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि हरियाणा सरकार बैरिकेडिंग हटाए। किसानों की मांगे केंद्र से दिल्ली जाने की उन्हें छूट दें। इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। पिछले 5 महीने से बंद है शंभू बॉर्डर। आपको बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को 1 सप्ताह के अंदर सड़क साफ करने और बैरिकेड्स हटाने के आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि सीमा पर स्थिति शांत है और किसानों की केंद्र सरकार से मांगे हैं, इसलिए उन्हें दिल्ली की ओर बढ़ने की अनुमति दी जाए। हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर को बैरिकेडिंग कर, आपको बता दें, ये बंद कर दिया था ये बॉर्डर। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर अंदर शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। पिछले 5 महीने से शंभू बॉर्डर बंद है। आपको बता दें 1 हफ्ते में शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए हैं। हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को ये आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने ये कहा है कि हरियाणा सरकार बैरिकेडिंग हटाए। किसानों की मांगे केंद्र से है तो उनको दिल्ली जाने की छूट दी जाए। इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। पिछले 5 महीने से शंभू बॉर्डर बंद है और अब हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए हैं हरियाणा सरकार को कि किसानों की जो मांगे हैं वो दिल्ली जाने के लिए उन्हें रास्ता दिया जाए, बैरिकेडिंग हटाए जाए और 1 हफ्ते का हरियाणा सरकार को ये वक्त दिया है कि उन्हें दिल्ली जाने की छूट दी जाए, क्योंकि किसानों की मांगे जो हैं वो केंद्र से है। तो इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, जिसके तहत ये फैसला लिया है। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को ये आदेश दिए हैं कि 1 हफ्ते में शंभू बॉर्डर खोलने के हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने ये कहा कि किसानों की मांगे केंद्र से हैं तो उन्हें दिल्ली जाने की छूट दी जाए। इस संबंध में हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जसमीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसमीत, बताइए, हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए हैं कि 1 हफ्ते के अंदर बैरिकेडिंग हटाए जाएं और किसानों को दिल्ली जाने देने की छूट दी जाए। जी बिल्कुल, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जो है अलग अलग जनहित याचिकाएं जो दायर की गई थी, जो शंभू बॉर्डर का रास्ता है इसको खुलवाने के लिए,
तो इस पर सुनवाई करते हुए आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जो है हरियाणा सरकार को आदेश दिए हैं कि जो बैरिकेड हैं वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर हटाए जाएं। और इसके साथ ही जो है किसान जो इस मामले को देख रहे हैं, तो किसानों ने इस चीज पर सहमति जताई है कि जिस प्रकार से पहले वो दावा कर रहे थे किसान के रास्ता जो है हरियाणा सरकार की तरफ से रोका गया है, जबकि वह शांतिपूर्वक जो है दिल्ली आंदोलन के लिए जा रहे हैं। तो किसानों ने इस चीज पर सहमति जताई है। पर दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने एक और टिप्पणी जरूर की है कि जिस प्रकार से बैरिकेडिंग की गई है और सुरक्षा बल तैनात किया गया है, तो हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की है कि जो सुरक्षा बल है वो लोगों की सहायता के लिए है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, ना कि डराने के लिए। ये सख्त टिप्पणियां जो हरियाणा सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में की गई हैं। और दूसरी तरफ पंजाब सरकार को भी जो है एक नोटिस जारी किया गया है, जो अभी बताया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है पंजाब की तरफ भी मेंटेन किया जाए। अगर पंजाब की तरफ से कोई बैरिकेडिंग की गई है तो उस बैरिकेडिंग को भी हटाया जाए। हालांकि इस ऑर्डर की विस्तार जो कॉपी है वो शाम तक जो है डायरी नंबर के साथ डिस्पैच होगी, तो उसके बाद ही पूरा ऑर्डर सामने आ पाएगा। पर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया जिससे राहत जो है बड़ी मिलेगी, क्योंकि जो रास्ता है ये दिल्ली तक का कनेक्टिंग रास्ता है, अमृतसर से दिल्ली का, और रास्ता बंद होने की वजह से लोगों को भारी समस्या जो है पेश आ रही थी। और दूसरी तरफ जो सूत्र बता रहे हैं कि हाई कोर्ट के इस आदेश के विपरीत जो है वो हरियाणा सरकार या तो डबल बेंच का रुख कर सकती है या फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा है जो वो खटखटा सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जसमीत, ये तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिए हैं। अब बढ़ेंगे आगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने यूट्यूबर एल्विश यादव को तलब किया है। 23 जुलाई को लखनऊ में पेश होने के आदेश दिए हैं। मामले में नोएडा में मई 2024 को एल्विश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निर्देशालय ने यूट्यूबर एल्विश यादव को 23 जुलाई को लखनऊ कार्यालय में तलब किया है। यह मामला रेव पार्टी में सांपों के जहर को नशे के रूप में इस्तेमाल करने को लेकर जुड़ा हुआ है। केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले में मई 2024 को मुकदमा दर्ज किया था। नोएडा में एल्विश यादव और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन अब 23 जुलाई को लखनऊ में पेश होने के आदेश दिए हैं। मामले में नोएडा में मई 2024 को मुकदमा दर्ज किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने यूट्यूबर एल्विश यादव को तलब किया है। 23 जुलाई को लखनऊ में पेश होने के आदेश दिए हैं। देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। जालंधर वेस्ट में उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। 13 जुलाई को इन जो उपचुनाव हैं जिनकी आज वोटिंग है उनके नतीजे आएंगे। आपको बता दें उपचुनाव में 181 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। करीब 1,71,000 मतदाता 15 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। जालंधर वेस्ट में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सत श्री अकाल दोस्तों, ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ हैं और मैं बेनती करनी चाहना है जलंधर के तमाम वासियों ਨੂੰ, जलंधर वेस्ट वालिਆਂ ਨੂੰ। मेरी साहब मेरे नाल खड़े हैं, साडे जिले के प्रधान सोनू ढेसी साहब, खुशी जी ते तमाम असीं 3-4 लोग। और अजे तक मैनूं लगदा कि शांतिपूर्वक तरीके नाल वोटां पै रही हैं। और 3-4 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ खबर आईयां सन कि बाहरों बंदे आए है, इधरों आए है। ਅਸੀਂ कोशिश की है कि वो पुलिस को इतला दईए तो ऑब्जर्वर को इतला दईए। मैं तमाम साथी जोड़े जलंधर वेस्ट दे है, मैं उन्होंने बेनती करनी चाहना कि किसी के दबाव के थले नहीं आना और कोई डर भै नहीं मनना। अगर तुहानू किते कोई डराउंदा है, धमकाउंदा है, धक्का जास्ती तुहाडे नाल करदा है तो कृपा करके तुसीं मैनू बेरी साहब नू इतला देण दा काम करना है। मैं ये गल कही सी कि असीं पुलिस कमिश्नर दे वोटां वाले दिन इत्थे बैठांगे। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई तो असी तुरंत उत्थे आवांगे।
सो दब के आपदे बूथां ते पहरा दिओ और बिल्कुल वोटां पाओ शांतिपूर्वक तरीके दे नाल, ना जास्ती करनी है ना जास्ती होन देनी। और उम्मीद करदा है कि जलंधर वेस्ट दे लोग जिहड़ा है वो ठीक फैसला करनगे और हर व्यक्ति अपनी वोट का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि लोकतंत्र दे विच असीं अगर लोग वोटां का इस्तेमाल करांगे, वोट पाउण जावांगे, तो मैनूं लगदा फिर लोकतंत्र की हमेशा जित होगी। तो मैं जलंधर वैस्ट हल्के के लोगों को अपील करना चाहांगा कि वोट तुहाडा फंडामेंटल राइट है, इनू जरूर पोल करन जाओ, क्योंकि तुहाडी वोट ने एक इहो जिहे लीडर का चुनाव करना जिन्हें तुहाडे लिए लड़ाई लड़नी है, तुहाडे हल्के की गल करनी है और तुहाडे हल्के की नुमाइंदगी करनी है। सो मेरी सब नूं अपील है कि क्योंकि वोट परसेंटेज है जिहड़ी घट हो रही है, सो वध तो वध जिहड़े वोटर साथी है उन्होंने हाथ जोड़ के अपील है कि तुसीं वड्डी गिनती दे विच वोट पाना जरूर पोलिंग स्टेशनां ते जाओ। देखो गल है कि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, दूसरा चुनाव ते चुनाव कितना कितने लोग भी जिहड़े सोचते हैं कि क्यों इन्नियां चोणां हो रही हैं और जिहड़ा इहदे ते मैनूं लगदा कि जिस तरीके दे नाल अज गर्मी भी काफ़ी है, सवेर तो ही लगातार इन्ना गर्मी का आलम है और क्योंकि वर्किंग डे है इस करके भी इन्हां चीज़ों का बड़ा फर्क है। देखो रुझान तो हुण असीं तां मेहनत करनी सी, अपनियां गल्लां विरोधियां दीयां कमियां और अपनियां गल्लां सारियां लोकां सामने रखियां, बाकी आखिरी फैसला जिहड़ा जनता जनार्दन ने करना है। आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ में भयानक भूस्खलन। जोशीमठ के पास नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ का एक हिस्सा दरकने से नेशनल हाईवे बंद हो गया। नेशनल हाईवे के दोनों तरफ लंबा जाम लगा, जिससे लोगों की परेशानी भी बढ़ी। आपको बता दें कि पहाड़ का एक हिस्सा टूटने से नेशनल हाईवे बंद हो गया। उसकी तस्वीरें भी हम साझा कर रहे हैं आप लोगों के साथ। नेशनल हाईवे का दोनों तरफ जो है वो लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों की काफ़ी जो परेशानी है वो काफ़ी बढ़ गई। जोशीमठ में भयानक भूस्खलन हुआ, जिसकी वीडियो आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। इससे लोगों की परेशानी भी बढ़ी और नेशनल हाईवे के दोनों तरफ ही लंबी लंबी लाइनें, लंबा जाम जो है वो लग गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इतना भयानक ये वीडियो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो पहाड़ है वो लैंडस्लाइड हुआ, वो एक हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। जो नेशनल हाईवे है वो बंद हो गया, दोनों तरफ लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों की काफी ज्यादा परेशानी बढ़ी है। पूरा ही आएगा वो। सो अरे भगदड़ मत करो। यूपी के उन्नाव में हुआ सड़क हादसा। स्लीपर बस ने दूध के टैंकर को टक्कर मारी। हादसे में 18 लोगों की मौत और 19 लोग घायल हो गए। बिहार से दिल्ली जा रही थी डबल डेकर बस। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। तेज रफ्तार होने से बस का चालक की तरफ का हिस्सा आगे से पीछे तक क्षतिग्रस्त हो गया। सीटों पर बैठे और लेटे यात्रियों में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 2 दर्जन यात्री घायल हो गए। हादसा इतना भयावह था कि टक्कर लगते ही बस कई बार पलटी खाई और फिर चकनाचूर हो गई। यूपी के उन्नाव में ये सड़क हादसा हो गया। भयानक ये सड़क हादसा था, क्योंकि जिसने भी ये हादसा देखा था उनकी रूह कांप चुकी थी, क्योंकि इतना भयानक ये हादसा था। दूध के टैंकर को टक्कर मार दी थी स्लीपर बस ने, और उसके बाद इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई और 19 लोग इस हादसे में घायल हो गए। तस्वीरें हम साझा कर रहे हैं आप लोगों से, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आज सुबह 5:15 बजे एक प्राइवेट बस का जो मोतिहारी बिहार से चली थी, इसका एक्सीडेंट दूध के टैंकर से 238 किलोमीटर 48 किलोमीटर का जो माइलस्टोन नेशनल हाईवे उस पर एक्सीडेंट हुआ। पीछे से बस की ढलन दूध पर 18 लोगों की मृत्यु हुई।
19 पैदा जो CHC से प्राथमिक करा था उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया जो हमारे पास सूचना आई उसमें नहीं लग रहा है कि बस तेज रफ्तार में थी। बाकी इलाज के लिए हमारी तैयारी है। तो करीब 6 नंबर कंट्रोल रूम जारी भी कर दी है, जो अलग अलग जनपदों केस में निवासी वो उस नंबर पर फोन करके सारी जानकारी दे सकते हैं परिवार। बठिंडा में ट्रक ऑपरेटरों से ट्रक लूट का मामला सामने आया है। लुटेरों ने ट्रक संचालक को बंधक बनाया। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। राहगीरों ने ट्रक परिचालक को मौके से बचाया। पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश की जा रही है, छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। राहगीरों ने ट्रक परिचालक को मौके से बचाया गया और पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश में छापेमारी भी की जा रही है। आपको बता दें, बठिंडा में ट्रक ऑपरेटरों से ट्रक लूट का मामला सामने आया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जिसमें ट्रक संचालक को बंधक बनाया। लुटेरों ने सबसे पहले ट्रक चालक को बंधक बनाया, उसके बाद ट्रक लूटा, फिर वो फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लगातार छापेमारी कर रही है पुलिस। ड्राइवर कंटेनर दा ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ ਪੂਰਾ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ ਬੰਦੇ ਲਟੇਰੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੱਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੰਜਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਆ ਭਾਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੀ ਸਕੂਟਰੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ ਦਵਲ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆ ਗੱਡੀ ਮੂਹਰੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਈ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਜੱਸੀ ਤੋਂ। ਜੱਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੱਸੀ ਟੱਪ ਕੇ ਜੱਸੀ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਟੱਪ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਰੁਲਦੂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। अब रुक करते हैं हरियाणा का। वेट घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय हरियाणा में 14 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। इन स्थानों में हरियाणा सरकार के 3 हरियाणा सिविल सेवा अधिकारी और कुछ अन्य निजी व्यक्ति शामिल हैं। ईडी के चंडीगढ़ जोनल कार्यालय द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ईडी द्वारा जिन 3 हरियाणा सिविल सेवा अधिकारियों पर छापेमारी की जा रही है उनमें अशोक सुखीजा, नरेंद्र कुमार रंगा और गोपी चंद चौधरी शामिल है। इसी सिलसिले में हरियाणा के सिरसा, करनाल, सोनीपत, कैथल में ईडी ने छापेमारी की है। आज सुनवाई दी। आज मतलब 14 जगह पे रेड चल रही है ईडी की और इसके अंदर मतलब 300 करोड़ के करीब वहाँ की मतलब ये 2-3 जिन्होंने रिफंड दिए थे वही अभी 1.25 साल के करीब में जमानत पे आए थे और ईडी ने अब कार्रवाई की है, जबकि मैंने शुरू से ही ईडी और सीबीआई की मांग की थी। तो कैथल में रेड की गई है, उसके बारे में कैथल में जो रेड की है यहाँ के नाम की ये अशोक सुखीजा था। इसने जिस टाइम में कांग्रेस सरकार थी उस टाइम के मंत्री ने सस्पेंड ऑर्डर कर रखे थे। सस्पेंड ऑर्डर के बाद वो बीच में रोक के जो आज एनके रंगा का चले इसने इसको रिफंड देने के लिए किया, उस रोक के रखे इतने दिन सस्पेंड ऑर्डर। बात है कितने का घोटाला था यहाँ तो वहाँ तो तकरीबन सरसा के अंदर बॉक्स बिलिंग का 300 करोड़ का घोटाला है। इनके पास ये ईटीओ थे। तो अब कार्रवाई कैथल में भी चल रही है। अब कार्रवाई कैथल में तो ये अभी मतलब जैसे सुबह मेरे को पता लगा नहीं, आज सुनवाई थी, सुबह मेरे पास आया कैसे ऐसे 9 जगह चली हुई हैं। तो ये इनको इस वास्ते अभी जमानत पे भी ये मेरे ख्याल 8, 10, 15 के दिन हुए हैं। करीब 1.25 साल से ये अंदर ही थे। प्रशासनिक अधिकारियों ने O2 वेयर का निरीक्षण किया। सिरसा में पहाड़ी इलाकों से लगातार बारिश हो रही है। आपको बता दें, जिला प्रशासन को इस बार मानसून के ज्यादा आने की संभावना है। मानसून को लेकर सिरसा जिला प्रशासन अलर्ट हो चुका है। प्रशासनिक अधिकारियों ने O2 वेयर का निरीक्षण किया। पहाड़ी इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने O2 वेयर में सफाई करवाई, जिसको लेकर O2 वेयर के आसपास के गांवों को सतर्क रहने के भी आदेश दिए हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने O2 वेयर में सफाई भी करवाई है। उसके बाद O2 वेयर के आसपास के गांवों को
सतर्क रहने के भी निर्देश दिए हैं। सिरसा की गग्घर नदी और ओटूबियर में बरसाती पानी के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके चलते पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से पानी आने की उम्मीद है। प्रशासन ने बाढ़ की संभावनाओं के चलते राहत के प्रयास कार्य भी शुरू कर दिए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। इसमें ऐसा है जी, ये निरीक्षण हम गेटों का पहले भी करके गए थे। एक डीसी साहब ने कमेटी बनाई थी, मैं जिला परिषद सीईओ और पंचायती राज के एक्शन भी चेक करी। आज दोबारा मैंने चेक की है कि अभी 4-5 दिन में मानसून के आने की संभावना है। ये प्रेडिक्ट कर रखे है पेपर्स में भी कि अगले 4-5 दिनों में हरियाणा में अच्छी बारिश आएगी। तो हमें ही उम्मीद है कि 5-7 दिन बाद गग्घर नदी में भी अच्छा पानी आने की उम्मीद है। उसी हिसाब से सारी तैयारियां देख रहे हैं। सफाइयां भी करी थी, अब जो कसर रह गई थी क्योंकि बीच में बारिश आ गई, तो आज दोबारा निर्देश दिए गए हैं कि जो बाकी बचा काम है ये भी पूरा किया जाए। तो इसको भी आज इसमें दलदल है, आज या कल में सूख जाएगा, तो 1-2 दिन में ये जो बाकी बचा है ये काम भी पूरा हो जाएगा। उसकी सफाई के कार्य भी कर रहे हैं। हाँ, इसका ओटूबियर की तो लगभग केड़ी 80-90% तो निकल चुकी है और अब थोड़ी बहुत जो बची है 1-2 दिन में पूरी हो जाएगी। पंचकुला में जिला स्तरीय विद्यालय प्रबंधन समिति प्रशिक्षण कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और कालका से पूर्व विधायक लितिका शर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिले भर से शिक्षक और विद्यार्थी शामिल रहे। इस पर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि एसएमसी कार्यक्रम हर महीने होना चाहिए ताकि स्कूलों के लंबित काम हो सके। आपको बता दें कि पंचकूला में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस कार्यक्रम में ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे और कालका से विधायक भी मौजूद रहे और इसके साथ ही कार्यक्रम में जिले भर से शिक्षक और विद्यार्थी शामिल हुए। एसएमसी कार्यक्रम हर महीने होना चाहिए, ये कहना है ज्ञानचंद गुप्ता का, ताकि जो स्कूलों के लंबित काम हैं वो समय पर हो सके। तो ये कार्यक्रम आप देख पा रहे हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची थी और वहां पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे थे। रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्रों में होने जा रहे उपचुनाव के लिए आज मतदान शुरू हो गए हैं। देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। कुल 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। शनिवार 13 जुलाई को सुबह 8 बजे मतगणना होनी है और शाम तक इन चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे। देहरा विधानसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर और भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह के बीच में है। यहां कुल 5 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 315 पोलिंग बूथ और 23 मतदान केंद्र संवेदनशील है। यहां अतिरिक्त सुरक्षा बल भी नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि देहरा में 100, हमीरपुर में 94 और नालागढ़ में 121 पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं। नालागढ़ के लिए 14 सेक्टर अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के बाद रूसी सेना में फंसे भारतीयों के परिवार को एक आस बंधी है कि उनके अपने आप वतन लौट आएंगे। जैसा कि कैथल के खंड कलायत के गांव मटोर के 6 युवक एजेंट ने धोखे से बड़ी सैलरी का लालच देकर रूस भेज दिए और उन्हें युद्ध में धकेल दिया, जिसके बाद लगातार परिजनों को अपनों का डर सता रहा था। जिला प्रशासन और सरकार के नुमाइंदों के सामने लगातार परिजन मदद की गुहार लगा रहे थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के बाद परिजनों के मन में एक आस बंध गई है कि उनके अपने अब अपने वतन लौट आएंगे। रवि उसका नाम है। मतलब हमारा गांव से 6 लड़के गए हैं, जिसमें मतलब हमारे एजेंट ने मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए काम बोला था वहाँ पे, और उसने आर्मी में सिलेक्ट करवा दिया वहाँ पे। और उसकी मतलब 12 मार्च तक उनसे मेरी बात हुई है। मतलब जो वहाँ पे बहुत ही गंभीर समस्या में फंसा हुआ है,
तो उसका मतलब 12 मार्च के बाद वो मिसिंग में चल रहा है। जैसा नहीं, हमारी कोई बात नहीं है उनसे, अभी तक कुछ भी कांटेक्ट नहीं हुआ है। तो जैसा कि हमें पता चला कि 8 जुलाई को मतलब नरेंद्र मोदी जी रशिया में गए हैं, तो उनसे हमारी यही उम्मीद है कि हमारे जितने गांव के लड़के, हमारे इंडिया के लड़के हैं, सभी को इंडिया वापस लाया जाए। हालात बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं, न उसको खाना मिल रहा है टिमा टमी, मीठो खा नहीं रहा है। 2-4 दिन हो गए उसको चक्कर भी आ गया था, भूखा है, और दोनों गोड्डे में चोट लग रही है उसका। युद्ध में ले गए थे, दोनों गोड्डे में को फायरिंग ले हो रही है इसके। घायल है। तो भेजा था, किस तरह भेजा था? भेजा था भाई, नहीं भेजा था जो ट्रंक लोड करने हैं भाई, साफ सफाई करनी है, उस पर साइन कराए गए। बहुत ही पढ़ना नहीं आवा था उसके, जिस टाइम साइन करवाए हैं, इसीलिए वो वहाँ फंस गया। टोटल गांव से 6 लड़के गए हैं जी। बलदेव जो मेरा भाई है, और एक अजय है, एक 4 लड़के हो रहे हैं, उनका मैं नाम नहीं, रवि है, 3 और उनका नाम नहीं याद मेरे को, एक राजेंद्र है जी। तो किस तरह गए थे, क्या कह के लेके गए थे ऐसे? वो यहाँ से यही कह के ले गए थे, भाई बढ़िया काम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेफ जगह पे रहना है, सेफ काम है। वहाँ पे जाने के बाद में उनको आर्मी में एडजस्ट किया गया, और बहुत ज़्यादा खतरे में थे। अब तो फैमिली में कौन-कौन है? बलदेव की फैमिली में 2 गुड़ियाँ हैं, एक लड़का है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।